आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएस के विजिट की। जब वो लैंड किए और जब वो टेक ऑफ किए उसके बीच में कौन कौन सी मीटिंग्स की और उसका क्या क्या परिणाम रहा, आउटकम्स क्या क्या रहे, सब ब्रीफ में हम आपको बताएंगे। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज आपसे छूटे ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले लैंड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है वॉशिंगटन में। जबकि वहां पे टेम्परेचर -15 डिग्रीज है आज की डेट में। और जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, जो वॉशिंगटन में रहते हैं, उनको पता होगा कि जब ठंड का टेम्परेचर होता है तो वहां पे इतना ज्यादा चिल होता है कि एक उंगली भी आप निकाल नहीं सकते अपने जैकेट और के बाहर। तो ऐसे माहौल में वहां पे लोग हजारों की संख्या में आए थे पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। और पीएम मोदी जस्ट व्हाइट हाउस के अपोजिट में, एक व्हाइट हाउस का ही पार्ट है जो एक पैलेस है, वहां पे रुके थे। और आपने देखा होगा कि वहां पे इंडिया का फ्लैग भी लगाया गया था। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि उनकी जो पहली मीटिंग होती है वो होती है तुलसी गबार्ड के साथ, जो कि डीएनआई है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि जो यूएस की 18 एजेंसीज हैं वो इनको ओवरसी करेंगी ये। और ये जितनी भी 18 एजेंसीज हैं दैट विल रिपोर्ट टू हर, एंड देन इन टर्न शी विल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन डेली बेसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा बन जाता है। और तुलसी गबार्ड को आपको पता होगा, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, उनकी मदर भी प्रैक्टिसिंग हिंदू थी। ये एक्चुअली हरे राम हरे कृष्ण ग्रुप की हैं। और मोदी से ये पहले भी 2014 में मिल चुकी हैं, उसके बाद भी मिली होंगी वो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी ज़्यादा तो बात नहीं हुई है क्योंकि वो तभी ओथ लेके आई थी और उन्होंने देखिएगा अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं की है। तो जो डिस्कशन हुआ था वो इंडिया यूएस के रिलेशंस पे ही ज़्यादातर डिस्कशन हुआ। और देखिए, इन सब ऐसी मीटिंग्स में कई इंटरनल डिस्कशंस होते हैं जो कि शायद हमारे और आप तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। उसके बाद जो यूएस के एनएसए हैं माइकल वॉल्स, उनसे उनकी मीटिंग हुई और वो वहीं पे आए पैलेस में मिलने के लिए। और ज़्यादातर मीटिंग जो डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, एआई, ये 4 टॉपिक्स थे जिनके चारों तरफ घूमती रही वो। तो एलन मस्क के साथ जब उनकी मीटिंग हुई है तो उसके उसमें वो अपनी फैमिली के साथ आए थे, शायद 3 बच्चों के साथ आए थे, अपनी सिस्टर के साथ आए थे। वाइफ उनकी है कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि वाइफ नहीं है उनकी, लेकिन चलिए। और उनसे जो बातें हुई हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हुई है, स्पेस इनोवेशन के बारे में हुई है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में हुई है, एआई के बारे में हुई है और सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, इनके बारे में इन लोगों से बात हुई है। और फाइनली ट्रम्प से मीटिंग के पहले जो एक मीटिंग हुई इनकी, वो हुई विवेक रामास्वामी से। और विवेक रामास्वामी से जनरल टॉक्स हुई क्योंकि वो अपने फादर इन लॉ के साथ आए हुए थे वहां पे। और इंडो यूएस टाइस के बारे में काफी डिस्कशन हुआ इन दोनों के बीच में। दैट वाज द मेन थिंग। अच्छा दोस्तों, उसके बाद उनका स्वागत किया गया प्रेसिडेंट हाउस में। एक चीज मुझे अभी भी खटक रही है कि जब मोदी जी पहुंचे व्हाइट हाउस तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको लेने बाहर नहीं आए। ये मुझे एक लगता है कि एक उनकी टैक्टिस थी प्रेशराइज करने की इंडिया को, क्योंकि इंडिया को उन्होंने पहले से ही प्रेशराइज किया हुआ था। आधे घंटे पहले ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में लगाया था। वो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्यों ट्रंप नहीं आए उनको रिसीव करने के लिए।
लेकिन अंदर जब गए प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाजी में दोनों मिले और ऐसे मिले कि जैसे कि शायद बहुत पुराने दोस्त हों। उनकी 1 घंटा करीब मीटिंग चली और उसके बाद दोनों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले दोनों ने वक्तव्य दिए 6-6, 7-7 मिनट के। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हुए। उसकी ब्रीफ देखिए, आपके पीछे चल रहा होगा। जब ट्रंप आए बोलने के लिए, जो उन्होंने बोला वो तो आपने कई बार सुना होगा। तो मैं उसके मेन पॉइंट्स आपको बताता हूं कि उन्होंने किस चीज पे ज्यादा तवज्जो दी। पहले उन्होंने बोला कि मेरा मोदी जी के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है और अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये जब भी मिलते हैं ये बात करना नहीं भूलते हैं ट्रंप। और उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस आपस में मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं कि जिसमें इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हों, यूएस के भी रिप्रेजेंटेटिव हों और दोनों मिलके ये डिसाइड करें कि किन किन और फील्ड्स में जो एग्जिस्टिंग है उनके आगे किस किस फील्ड में हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये जो एक दोनों कंट्रीज के बीच में एक संबंध है, ये केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये उससे आगे का है। क्योंकि अपने पूरे भाषण में ट्रंप ने कई बार ये बात बोली है कि इंडिया इज एन स्पेशल फ्रेंड ऑफ यूएस अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ गुड फ्रेंड ऑफ मोदी। तो ये कनेक्शन नॉर्मल से ज्यादा लग रहा था दोनों कंट्रीज के बीच में भी और दोनों लीडर्स के भी बीच में। और दोस्तों, जो मैं शुरू से कह रहा था कि ये F-35 के बारे में, स्टेल्थ फाइटर के बारे में जरूर बात करेंगे, और उन्होंने कह दिया। और जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, क्यों? जैसे 104 इंडियंस को भेजा उन्होंने हैंडकफ करके, दुनिया को दिखा के। उसके बाद मोदी जी को गेट पे लेने नहीं आए। उसके बाद मोदी जी के मीटिंग से आधे घंटे पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का, कि आप हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अब ये कैसे वर्क करेगा, किस फ्रेमवर्क में ये काम करेगा, इसके लिए मीटिंग्स आगे होंगी। क्योंकि जो चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हम इंपोर्ट तो करेंगे नहीं, और जो हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं वो चीज हम एक्सपोर्ट तो करेंगे नहीं। चीजें अलग अलग होंगी। या तो यह है कि जो भी आइटम हो उसमें सेम टैक्स लगा दो, आउट ऑफ बॉक्स, कि भाई जो भी आइटम है आप 2% लगा दो, 4% लगा दो, तो हम भी लगा देंगे। लेकिन ये पॉसिबल चीज नहीं होती है। तो इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और ये जो F-35 की सेल्स है, ये मुझे लगता है कि ये होगी, क्योंकि आप एक इसके पहले का मेरा वीडियो देखिएगा। मेरा पूरा मन था कि F-35 ना लेके हम Su-57 लें, जो कि रशियन मेक है और 1/3 कीमत पे है, और वो एक डिफेंसिव है, डॉग फाइट वाला स्टेल्थ फाइटर जेट है। जबकि ये जो F-35 है ये शूट करने वाला होता है। क्योंकि इंडिया ऑफेंसिव तो है ही नहीं, इंडिया को किसी को जाके मारना तो है ही नहीं। अगर किसी ने आया तो हमको बचाना है। एनीवेज, तो ये एक चीज थी। प्लस उन्होंने क्वाड के बारे में बोला कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इंडो पैसिफिक में भी उन्होंने डिस्कशन किया। और आपको पता होगा क्वाड के लिए वो इस साल 2025 में ट्रंप इंडिया आएंगे, और जो एसोसिएटेड कंपनी है क्वाड की वो भी आएंगी इंडिया में। तो इनकी मीटिंग्स होंगी। और एक उन्होंने बात की रेडिकल इस्लाम की। उन्होंने इसमें वर्ड यूज किया टेररिज्म, और उन्होंने कहा कि हमने तवर्र राना को, जो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था,
उसको हम इंडिया को हैंड ओवर कर रहे हैं। और साथ में और भी इंडिया ने कई रिक्वेस्ट दी हुई हैं, उन पे भी दोनों कंट्रीज मिलके बात करेंगी। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। पन्नू, तू तो गए हो, और सुना भी है कि पन्नू भाग गया है, वहां पे कनाडा चला गया है। बहुत बोलता था ना, अब कनाडा भागा हुआ है। तो उसके दिन तो लद गए दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा जो बात की है उन्होंने, ज्यादातर वो टैक्सेस पे बात की है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया एक टैक्स अब्यूजर है, और 30, 40, 70% तक इंडिया हम पे टैक्स लगाता है। और इस पे मोदी जी ने एग्री किया है कि हम इस पे डिस्कशन करेंगे, और लेट अस सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन। और ये वर्ड्स यूज तो वो करते हैं मोदी, ये आपके ट्रम्प साहब, और वेस्ट है, और इंडिया के साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस की व्हीकल्स यहाँ पे बिक नहीं पाती हैं। तो उसके बारे में भी ही हैज टेकन 2-3 मिनट्स टाइम टू डिस्कस टैरिफ। और मुझे लगता है कि ये टैरिफ इनका बड़ा मेन पॉइंट है। और इसमें आपको ये बताऊं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो फर्स्ट टर्म थी उसमें ही हमें ये टैरिफ लगाने वाले थे, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि कोरोना आ गया था और सबकी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। तो उस वक्त मैं किसी को प्रेशराइज करना नहीं चाहता था, लेकिन नाउ द टाइम इज डिफरेंट, एंड नाउ इट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसलिए हम रेसिप्रोकल ट्रैफिक लगा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया अब इन फ्यूचर में ऑयल का और एलएनजी का सबसे बड़ा इंपोर्टर बनेगा यूएसए का। और यूएसए की जो ट्रेड है वो हम बढ़ाएंगे इंडिया के साथ। और वो जो आज करीब डेफिसिट है 100 बिलियन का, लेकिन टोटल 77 बिलियन का, तो टोटल हम 2030 तक इसको 500 बिलियन ले जाएंगे। 500 बिलियन ले जाने के लिए भाइयों बहनों, आपको 5 गुना ज्यादा परचेज करना है। तो 5 गुना ज्यादा परचेज करने के लिए आपको ऑयल एंड गैस में ही ले सकते हैं, नहीं तो कहां लेंगे? कितने डिफेंस इक्विपमेंट ले लेंगे आप? जितना वो प्रिक्योर करेगा सभी ले लेंगे क्या? तो इसलिए, क्योंकि एक आप F-35 ही देख लीजिए तो कितने का है वो? 100 मिलियन का है। 1 बिलियन में 10 आ जाने हैं। और SU-15 लेंगे तो वो तो फिर आपके 30 आ जाएंगे 1 बिलियन में। लेकिन जब 500 बिलियन का करना है आपको बिजनेस, तो उसके लिए नेचुरल है कि आपको नेचुरल गैस और ऑयल आपको लेना पड़ेगा। और उन्होंने फिर मोदी जी का थैंक यू कहा। उसके बाद मोदी जी की स्पीच भी बहुत अच्छी थी। उसमें मुझे 2-3 चीजें बहुत पसंद आई। एक तो उनका जो ट्रस्ट की डेफिनेशन थी। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए जैसे MAGA है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ही इंडिया के लिए मीगा है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, MIGA। और ये जब दोनों मिल जाएं तो ये मेगा बन जाते हैं, MEGA। और ये 1+1 2 नहीं होगा, ये 1 + 11 होगा, ये पूरे वर्ल्ड के लिए। ऐसा लगेगा कि 11 कंट्रीज मिल गई हैं अगर इंडिया और यूएस साथ में मिलकर काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज मिलके एक ASIA सेटअप करेंगे, जिसे कहते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। ये भी इनका सेटअप होगा, और AI में पूरी इंडस्ट्री सेटअप होगी, दोनों कंट्रीज मिलके। और इसरो प्लस नासा मिलके सैटेलाइट वर्क करेंगे। स्पेस वर्क में दोनों आपके जो एजेंसीज हैं दोनों मिलके काम करेंगी। और बड़ी बात है, फिर उन्होंने रिपीट किया कि क्वाड इस बार इंडिया में होगा, और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को इनवाइट किया कि आप इंडिया आइए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ही विल कम बैक टू इंडिया। और इसी के साथ I2U2 की भी जो है वो आपकी जो मीटिंग्स होंगी इस बार इंडिया में होंगी। और टेररिज्म के खिलाफ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ मोदी जी ने कहा, और थैंक्स पे किया ट्रम्प का कि आपने जो ये तफस्सुर राना है उसको आपने एक्सपेडाइट कर रहे हैं इंडिया को। और वो जो 2009 का अटैक था मुंबई का, उसकी बहुत परतें इसमें खुलेंगी। तो उन्होंने थैंक्स पे किया, और मैं भी अपना थैंक्स पे करना चाहता हूं इसमें।
अच्छा, और उन्होंने 2 कॉन्सुलेट खोलने के लिए भी कहा है, जो लॉस एंजलिस में एक होगा और बॉस्टन में दूसरा होगा। तो और उन्होंने कहा कि जो यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, वो इंडिया में अपना ऑफशोर कैंपसेस खोलने के लिए तत्पर हैं, बात हो रही है, एंड दे विल कम टू इंडिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे ऑक्सफोर्ड है, ये सब इंडिया में खोल तो लें, लेकिन उनके जो प्रोफेसर्स होंगे वो कैसे होंगे? वो सर्टिफाइड होने चाहिए ऑक्सफोर्ड से, क्योंकि आपको वो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, उसके बाद छोटा सा एक क्वेश्चनिंग सेशन हुआ उसमें, उसके मैं 3-4 मेन पॉइंट बता दूं। सबसे पहला तो ये आपका टैरिफ्स की बात हुई। उन्होंने टैरिफ के बारे में बताया, सेम चीज उन्होंने जो मैंने पहले किया वो उन्होंने रिपीट किया, रेसिप्रोकल टैरिफ का। और इंडिया अब्यूजर है ये वो उन्होंने कहा, वो स्टैंडर्ड है उनका। उसके बाद जो नीति मोहन है आज तक की, उन्होंने क्वेश्चन किया था एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज हो रही हैं यहाँ पे, स्पेशली खालिस्तान के द्वारा, उसके बारे में। उसके जवाब में ट्रम्प ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, मैं तो एक जो टेररिस्ट है उसको इंडिया को हैंडओवर कर रहा हूं, बाकियों के बारे में बात हो रही है, और जैसा इंडिया कहेगा वैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन दिया है उन्होंने कि नाउ इंडिया विल, वी विल नॉट, यूएसए विल नॉट स्पेयर एनीबडी हु इज एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। जब बांग्लादेश के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा लेट मोदी डिसाइड ऑन दैट, दे हैव रिलेशन 100 years, तो नाउ मोदी विल, इमिग्रेशन है उसके बारे में जो क्वेश्चन हुआ, तो ये तो नहीं था कि उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर आंसर किया हो। लेकिन हाँ, मोदी जी ने ये कहा कि देखिए, इंडिया में या यूएस में, ये इस यूएस स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी कंट्री में कोई इलीगल आता है तो वो उसको वहां से जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, और ये एक यूएस की समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और एक क्वेश्चन हुआ उनके पे अदानी जी के बारे में, कि अदानी के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो यूएस कोर्ट में उनके अगेंस्ट में केस चल रहा है। तो मोदी जी का जवाब बहुत सटीक जवाब, बहुत सटीक जवाब। उन्होंने कहा देखिए, इस लेवल पे जो दो गवर्न गवर्नमेंट के हेड्स मिलते हैं तो वो इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते हैं, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और लास्ट में जो पुतिन के बारे में पूछा तो उसमें दोनों ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि मेरी ऑलरेडी 1 घंटा उनसे बात हुई है, पुतिन से, और हमको लगता है कि आई मीन उनकी इतनी गलती नहीं थी। उनका कहने का मतलब ये था, आई एम मिसिंग माई वर्ड्स टू इट, कि वो कह रहे थे कि ऐसा उनको लगता है कि पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनको G7 से हटा के भी गलत किया है, और वो खुद सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से ये वॉर खत्म हो, और हम यूक्रेन से भी बात करेंगे। अभी उन्होंने उसके पहले बोला था कि हम नो इक्विपमेंट टू यूक्रेन, नो टॉक्स विद यूक्रेन, नो नेटो फॉर यूक्रेन, एंड यूक्रेन हैज टू लिसन व्हाट वी से। लेकिन आज उन्होंने बोला कि नहीं, हम उनसे भी बात करेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि यूक्रेन, उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है बंदे के पास। क्या करेगा वो? अगर इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे और नेटो में वो जा नहीं सकता है तो लड़ाई किस लिए कर रहा है वो? तो और फिर मोदी जी ने भी इसके बारे में बोला कि देखिए, मैंने तो प्रेस के सामने, पुतिन जी के सामने बोला था कि ये दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का जमाना नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है, तो इंडिया न्यूट्रल नहीं रहता है, इंडिया भी साइड लेता है, और इंडिया जो साइड लेता है वो शांति की लेता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ट्रम्प के सामने मोदी जी का। और उसके बाद
मैं तो ये कहता हूं कि दोनों की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ट्रंप कुछ बोल ना दे, क्योंकि सिनिकल है वो, कुछ न कुछ बोल सकता है वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े अच्छे माहौल में सब मीटिंग्स हुई। हाँ, एक दो चीजें हुई हैं, जो टैरिफ के बारे में उन्होंने बोला वो ज्यादा बोला। एक या दो बार बोल देते बात खत्म हो जाती, लेकिन हमेशा उसी पे आपने एम्फेसाइज किया, टैरिफ पे, कि इंडिया के साथ मेन प्रॉब्लम टैरिफ है। और एक बार दो बार, अब ये क्या कहते हैं कि इसको कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा नहीं उठाना चाहिए था, जिन्होंने उठाया। और दूसरा, एक दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आया है, उसको आपको रिसीव करने के लिए जाना चाहिए था। आज के पहले जॉर्डन के किंग भी वहां पे गए थे 2 दिन पहले, तो उनको रिसीव करने वो खुद आए थे बाहर, या तो वहां पे भी नहीं आते। चलिए, उनके साथ कोई प्रेशर टैक्टिस नहीं थी, इंडिया के साथ प्रेशर टैक्टिस थी। तो ये चीज भी तो मोदी जी देख ही रहे होंगे ना। मोदी जी को तो 20 साल रहना है, आपको तो अभी 3 साल रह गए हैं आपके। और एक्चुअली जो एक्शन लेने वाले हैं 2 साल हैं आपके। तो एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर इंडिया एंड यूएस फ्रेंडशिप। और मैं होप करता हूं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में आएंगे, और जल्दी आएंगे। और जो जी के 414-404 इंजन्स हैं, उसके बारे में ज़रूर बात हुई होगी। मैंने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसमें देखा, तो उसमें मुझे कहीं दिखा नहीं, लेकिन उसके बारे में ज़रूर बात हुआ होगा। और जो बात हुई है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन में, मैं एक दो पॉइंट केवल बोल दूं आपको, कि जॉइंट डिक्लेरेशन में हुआ है कि जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं यूएस के डिफेंस इक्विपमेंट, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे C-130 है, सुपर हरकुलिस है, MQ-9B है, ये ड्रोन्स हैं। और ये आपका सी हॉक्स हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। तो मतलब ये सब उन्होंने किया है। और उन्होंने ये भी थैंक्स किया कि 3 लाख इंडियंस हैं यूएस में, और वो करीब 8 बिलियन इकोनॉमी में देते हैं। और उसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन में, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इसलिए मैं दोबारा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता कि मैं वो जो 70 पॉइंट्स हैं वो मैं दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि वो ज़्यादातर सेम पॉइंट्स हैं। वो इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, साथ में काम करने के लिए, एआई में, टैरिफ्स के बारे में, कॉपरेशन के बारे में, कल्चर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में। तो इनके बारे में ही घूम रहा है जो इनका जॉइंट डिक्लेरेशन है। लेकिन और उसके बाद टेररिज्म, और 26/11 की बात भी की, जो अफगान में आर्मी, ये आपके यूएस के आर्मी वाले की डेथ हुई थी 2011 में हुई थी शायद, या बाद में हुई थी 2021 में। तो उसके बारे में भी उसके अंदर बात किया गया है। और टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हर हालत में खत्म करने की बात की गई है दोस्तों। और बाकी वही पॉइंट्स हैं। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।